जय हिंद समाजवादी साथियों। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में धुआंधार तरीके से प्रदर्शन किया और उसके साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का नारा दिया गया, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से इस बार का लोकसभा का चुनाव जो लड़ा गया, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पीडीए की जो भूमिका का जो नारा दिया है उसने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को फ़ायदा पहुंचाया। और इसी का परिणाम है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के यानी कि अपने ही विधायकों को लोकसभा का टिकट भी दिया, जिसमें से 4 विधायकों ने जीत हासिल कर अखिलेश यादव जी के जो भरोसा था उस भरोसे पे खरे भी उतरे हैं। तो इनमें से हम बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी के इन विधायकों में से जो सांसद बने उनमें से अवधेश प्रसाद जी। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ दिग्गज नेता भी हैं। 9 बार विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। और अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो अयोध्या की लोकसभा सीट थी वहाँ से अवधेश प्रसाद जी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था अखिलेश यादव जी ने। वहीं पर अवधेश प्रसाद जी जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक भी निर्वाचित हुए थे। 13,000 वोटों से यह 2022 में जब चुनाव हुआ था तो वह यहाँ से जीत कर विधानसभा पहुँचे थे। लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा जताया और भरोसा जताने के साथ साथ सांसदी का टिकट दिया और इन्होंने फैजाबाद अयोध्या की सीट जीत कर यहाँ से एक नया इतिहास रच दिया है। और अखिलेश यादव जी ने इस सीट पर एक नया दाव चला था, क्योंकि यह जो सीट है अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वह जनरल की सीट है। यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा एससी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद जी को चुनावी मैदान में उतारा गया, जिससे कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज को लेकर, दलित समाज को लेकर सभी को संदेश दिया कि हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सभी जात मजहब को एक तरह रखने वाले लोग हैं। तो अवधेश प्रसाद जी ने जिस तरह से जो अयोध्या की लोकसभा सीट से जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं हर तरफ अयोध्या की लोकसभा सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार की चर्चाएं हर जगह चल रही हैं और वहीं पर समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी की चर्चाएं भी पूरे देश में चल रही हैं। तो वहीं पर अवधेश प्रसाद जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया गया है। अब यहाँ पर उपचुनाव होगा, तो इस उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं यहाँ से दावेदारी के रूप में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो है अवधेश प्रसाद जी के बड़े पुत्र अजीत प्रसाद जी। अजीत प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं अयोध्या के, उनके पुत्र हैं। पुत्र होने के साथ साथ जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि यह टिकट की दावेदारी बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं और इनकी जो दावेदारी है वो बहुत ही मजबूती के साथ मानी भी जा रही है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी के पुत्र हैं और अवधेश प्रसाद जी 9 बार के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं पर जो जानकारियाँ इकट्ठा हुई हैं उस जानकारी में ये भी सामने आया है कि जो अवधेश प्रसाद जी के जो पुत्र जो हैं अजीत प्रसाद जी है, 2 बार जिला पंचायत का जो चुनाव था वो हार भी गए थे। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। फिलहाल जो अवधेश प्रसाद के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद जी लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत ही दमदार तरीके से वह अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अजीत प्रसाद जी की जो दावेदारी बहुत तेज़ी के साथ मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और लगातार जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो अवधेश प्रसाद जी के पुत्र हैं अजीत प्रसाद जी। वहीं पर यहाँ से एक जो दूसरा नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यह है एससी यानी कि एससी आरक्षित सीट है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो चर्चाएँ चल रही वो पवन पांडे को लेकर लगातार जनता मांग कर रही है कि यहाँ से पवन पांडे जी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। पवन पांडे जी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के प्रति वफादार भी रहे हैं। वफादारी के साथ साथ लगातार वह अवधेश प्रसाद जी के सहयोगी भी हैं, साथी भी हैं। लगातार अवधेश प्रसाद जी के हमेशा साथ भी रहे। लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने अवधेश प्रसाद जी के लिए वोट भी मांगा, जनता के बीच में भी गए और जनता के बीच में पहुँचकर पवन पांडे जी के द्वारा लगातार धुआंधार तरीके से अवधेश प्रसाद जी को जिताने में उनकी भी भूमिका रही है। तो कहीं ना कहीं जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से पवन पांडे जी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हालांकि यह जो सीट है वह एससी आरक्षित सीट है। तो लगातार जनता मांग कर रही है कि पवन पांडे जी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा
उतारा जाना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है पवन पांडे जी को लेकर, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लेकर? तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वहीं पर यहाँ से जो तीसरा नाम चल रहा है वो है मित्र सेन यादव के जो पुत्र हैं आनंद सेन जी का। मित्र सेन यादव यहाँ से 4 बार के विधायक रह चुके हैं और फिर उसके बाद 4 बार के विधायक रहे, फिर माकपा करके जो पार्टी, उस पार्टी से यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट अब SC आरक्षित हो चुकी है, लेकिन लगातार यहाँ से जो आनंद सेन जी की जो दावेदारी है वो भी मानी जा रही। जनता लगातार आनंद सेन जी को लेकर लगातार मांग कर रही है कि यहाँ से आनंद सेन को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से। तो लगातार वहीं पर आनंद सेन लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ ही साथ लगातार मजबूती के साथ जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और जनता के सुख दुख में शामिल होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी से भी उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के साथ साथ इनकी जो दावेदारी है वो भी कहीं ना कहीं मानी जा रही है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से आनंद सेन जी की जो दावेदारी है वो भी मजबूती के साथ मानी जा रही है। हालांकि यह जो सीट है वो SC आरक्षित सीट है, लेकिन लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव जी को जनरल सीट पर SC के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं कहीं ना कहीं जनता आस कर रही है कि जो SC आरक्षित ये सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जी किसी अन्य समाज के लोगों को भी टिकट दे सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे तो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ का जो जाति समीकरण उसको एक बार में समझ लेते हैं। यहाँ से ब्राह्मण 60,000 वोटर्स हैं, ब्राह्मणों के यादव समाज के 55,000 वोटर हैं, पासी समाज के भी 55,000 वोटर हैं, मुस्लिम समाज के 30,000 वोटर हैं, ठाकुर समाज के 25,000 वोटर हैं, दलित समाज के भी 25,000 वोटर हैं, कोरी के जो है कोरी समाज है उसके 20,000 वोटर हैं, चौरसिया समाज के 18,000 वोटर हैं। इसके साथ साथ वैश्य समाज के 18,000 वोटर हैं और पाल समाज के 12,000 वोटर हैं। मौर्य समाज के 5,000 वोटर हैं। अन्य जो जातियाँ उनके 28,000 वोटर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर आप लोगों की क्या राय है? यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? इन संभावित प्रत्याशियों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी अपने विचार रखना चाहें यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में, अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि जो यह जानकारी है अन्य लोगों के पास भी पहुँच सके और अन्य लोग भी अपनी राय दे सकें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।